वर्ण मान चुकी हूं, मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। क्या बात कर रही, अभी बहुत समय है कल बारात आने में, क्या करें? बोले तुरंत पत्र लिखो द्वारकाधीश को। और 10 मंत्रों में रुक्मणी ने पत्र लिखा कि हम राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूं और मेरा विवाह रुक्मी शिशुपाल के साथ तय हो गया है और मैं आपको जन्म जन्मों से अपना पति मान चुकी हूं, अपने हृदय में आपके रूप की छवि को पति रूप में मान चुकी हूं। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं अपने प्राणों की आहुति यहीं दे दूंगी, और अगर आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पिताजी ने, भाई ने सारी व्यवस्था करके रखी है, सैनिक लगे हैं, सेनापति लगे हुए हैं, तो हम कात्यायनी मां की पूजा करने के लिए जाएंगे, वहां आपका इंतजार हम कर रहे हैं, तो आप हमें आकर के ले चले। पत्र में लिखा, ब्राह्मण के हाथ भेजा गया। ब्राह्मण पत्र लेकर जब पहुंचे, पत्र लेकर जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज जी ये पत्र है, बोलो बैठो। तो कोई अतिथि आया तो उसका पहले स्वागत करना चाहिए। बोले भैया कब आए, अब कब जाओगे? आए तो देर नहीं भाई, वो जाने के लिए पूछने लगे कि भैया कब जाओगे। अब रिश्तेदार आए हैं भैया तो 2-4-10 दिन रह के ही जाएंगे, जब तक मालपुआ पकौड़ी छन नहीं जाएगी रिश्तेदार के यहाँ तो कहां से जाएंगे। अब ब्राह्मण देवता पधारे, बोलो आओ, जल पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया, भोजन बंधन गाया, बोले अब बैठिए हो, अब बताइए किस माध्यम से आना होगा। उन्होंने कहा, महाराज जी ये भीष्मक देश की राजकुमारी रुक्मणी का संदेश लेकर आए हैं, ये पत्र है आपका प्राइवेट, पढ़ लीजिए। तो महाराज जी ने कहा, कब से मेरा पत्र प्राइवेट होने लगा? ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों से मेरे लिए कोई बात नहीं छुपी है, आप पत्र पढ़िए। नहीं महाराज जी आपका प्राइवेट पत्र आप पढ़। बोले नहीं, आप ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मणों से कोई बात छुपी नहीं रहती। जैसे वैद्य हो, डॉक्टर हो और ब्राह्मण हो, उनसे कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। अगर हमें बीमारी है और अगर डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो वो दवा कैसे? हमें जीवन में समस्या है, ब्राह्मण को बताएंगे नहीं तो कैसे शांति कराएंगे? तो छुपाना नहीं चाहिए। मंत्र को पढ़ा, बताया, समझाया, तो भगवान ने कहा रुको, साथ में चलते हैं। और भगवान द्वारकाधीश उस ब्राह्मण को लेकर के चले, कुछ दूर जाकर रहे और ब्राह्मण देवता जाकर रुक्मणी के पास गए। बोले क्या हाल है? पत्र भेज दिया। बोले पत्र भी भेज दिया और पत्र को भेजने वाले को लेकर भी हम आए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और इधर दाऊ भैया को मालूम हुआ कि कान्हा कहीं चला गया है। लोगों से पूछा, बोले ये तो मालूम नहीं कि कहां गए, पर ये मालूम है कि भीष्मक देश के राजा के यहां से एक कोई संदेश आया था कि वहां की राजकुमारी का स्वयंवर है, विवाह है। बोले अब हम सब समझ गए, अब बहू आने वाली है, तैयारियां करो भाई। और बलदाऊ अपनी सेना को लेकर के पीछे पीछे चल दिए कि अब लफड़ा होने वाला है, क्योंकि श्री चंद्रवंश में भगवान स्वयंवर से शादी होती और यहां चंद्रवंश सूर्यवंश में लड़ाई से। तो भगवान के विवाह के लिए कात्यायनी मां की पूजा करने के लिए रुक्मणी जी आई और कात्यायनी मैया का पूजन कर ले हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनेश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। मां कात्यायनी की पूजा कर रही है रुक्मणी, कात्यायनी की पूजा कर रही है रुक्मणी, पर उन्हें कात्यायनी के स्वरूप में जो दर्शन हो रहा है वो द्वारकाधीश का, क्योंकि भावना उनकी कैसी है कि द्वारकाधीश की जो छवि है वो मन में, मन के मंदिर में विराजमान है, इसलिए वो छवि का वो दर्शन कर रही है और पूज रही। कात्यायनी महामाये महायोगिनेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जो हमारे पति हैं नंद के लाला, वो उन्हीं का दर्शन उन्हें हो रहा है। कात्यायनी मैया की उन्होंने पूजा की और रुक्मणी
खड़ी थी दरवाजे पर, राह देखते हुए भगवान गए और खड़े हो गए, देखने लगे। तो लोगों ने कहा देखो इसके जो बाल घुंघराले हैं वो चमकाए माने जैसे मणि लगी हुई हो। किसी ने कहा देखो ये पीतांबरी कैसी है, चमकाए माने। और रुक्मणी ने कहा भगवान यहां खड़े होने का समय नहीं है। तुरंत हाथ पकड़ा रुक्मणी ने और रथ की ओर बढ़े, रथ पर विराजमान हो गए। बोले देखो उनकी कैसी चाल है, बोले देखो रथ पर लगी हुई ध्वजा कैसे लहरा रही है, बोले देखो घोड़ा कैसे हवा